नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो डोगा की 3 साल से बनकर पेंडिंग पड़ी शॉर्ट मूवी अब रिलीज हो चुकी है और ये सारे इंडियन कॉमिक्स फैन के लिए एक आशा की किरण है जो हमसे कह रही है कि इंडियन कॉमिक्स फैन और उनके प्यारे सुपर हीरोज़ का भी समय जल्द ही आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। वैसे तो मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर डोगा के ओरिजिन्स की प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसके पावर्स, उसके सूट्स, एबिलिटीज सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और उस वीडियो पर 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम इस वीडियो में बात करेंगे डोगा के साइकोलॉजी के बारे में, उसके माइंड के बारे में, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में और उसका कैरेक्टर ब्रेक डाउन करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोगा इतना वायलेंट क्यों है, इसके अलावा इतना वायलेंट होने के बाद भी उसे लोग क्यों पसंद करते हैं। तो शुरू करते हैं। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तो डोगा वायलेंस क्यों यूज़ करता है, उसे कानून और पुलिस वालों पर ट्रस्ट क्यों नहीं है और वो अपराधियों को क्यों मारता है, इसका कारण जानने के लिए हम डोगा के बचपन के कुछ इंसिडेंट्स पर नज़र डालेंगे। कर्फ्यू कॉमिक्स में डोगा की ओरिजिन दिखाई गई, जहां हमें पता चला कि उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता था। डाकू हलकान सिंह और उसकी गैंग उसके साथ इंसानों जैसा कोई भी व्यवहार नहीं करते थे। एक छोटे बच्चे के सामने आए दिन लोगों की जानें ली जाती थी और उनके लाशों को ठिकाने लगाने के लिए सूरज को ही कहा जाता था। इसके बाद इस खून खराबे को साफ करने के लिए भी सूरज को ही बोला जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि किसी का बचपन अगर इतने ज़्यादा वायलेंस के बीच गुजरा हो तो उस इंसान की साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। उसके दिमाग में बैठ गया होगा कि डाकू, अपराधी मतलब जान लेने वाले लोग, कभी ना सुधरने वाले लोग, जिनको सज़ा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। हलकान सिंह के अड्डे से भागने तक उसे लगता था कि पुलिस और कानून लोगों की रक्षा करते हैं, पर उसका ये भ्रम भी टूट गया। बॉर्न इन ब्लड सीरीज में मैन स्टोरी लाइन के साथ साथ डोगा की हलकान सिंह के अड्डे से भागने के बाद की स्टोरी को पैरेलली दिखाया गया है, जहां सूरज खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और हलकान का पता भी बता देता है और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जहां उसे लगता है कि पुलिस वाले उसका साथ देंगे, पर वहां का जेलर ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है कि उसे वहां से भी भागना पड़ता है। यहाँ से उसके दिमाग में बैठ जाता है कि पुलिस और कानून उसकी मदद नहीं करने वाले। आगे भी वो जितने लोगों से मिलता है सभी उसे धोखा देते हैं। कोई उसे मारता पीटता है तो कोई उसे खाने का लालच देकर उसे मार पीट कर भीख मांगने के लिए छोड़ देता है। ये बचपन में उसके साथ हुई सारी घटनाएं उसके दिमाग में बैठ गई हैं। उसे पता है कि लोगों पर भरोसा नहीं करना है, इसलिए वो पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करता और इन्हीं सारे घटनाओं ने उसे ऐसा बना दिया कि वो अपराधी को ख़त्म कर देता है। उसे लगता है कि अगर इसे जेल भेजूंगा तो ये सज़ा काट कर फिर बाहर आएगा और फिर मासूम लोगों की जान लेगा। इससे अच्छा है इसकी जान लेकर बाद में आने वाले सारे मुसीबतों से छुटकारा पा लूँ। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि डोगा नॉर्मल चोर उचक्कों को नहीं मारता। उसे उसके टारगेट के बारे में एग्जैक्टली पता होता है। वो सिर्फ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स या सुपर विलन्स को ही मारता है। डोगा का वायलेंट होने का रीज़न उसकी परवरिश भी है। सोच, जब उसे बचपन में ये पता लगा होगा कि उसे किसी ने कूड़े पर फेंक दिया था तो उसे कैसा लगा होगा। उसके दिमाग में बैठ गया होगा कि आखिर उसकी क्या ही गलती रही होगी जो उसे जन्म देने वाले माँ बाप तक ने उसे पसंद नहीं किया। इसी कारण से उसे कोई बताने वाला नहीं था कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे तो खुद का नाम तक नहीं पता था। सूरज तो उसे पहली बार सोनिका ने बुलाया था, एक उसी के उम्र की लड़की जिसे हलकान डाकू ने किडनैप किया हुआ था। डोगा और ध्रुव में यही अंतर है, दोनों ही अनाथ हुए, दोनों ही बेघर हुए, पर ध्रुव को तुरंत ही एक अच्छा परिवार मिल गया और उसकी परवरिश अच्छी हुई। उसके पास जीने का मकसद था, उसकी फैमिली थी। पर डोगा को यही फैमिली बहुत बहुत बाद में मिली, जब तक वो दुनिया भर के सारे दुख दर्द सह चुका था। बस इन्हीं अलग अलग सिचुएशंस ने ध्रुव को ध्रुव बनाया और सूरज को डोगा बना दिया। डोगा को भले ही इंसानों पर विश्वास ना हो, ऑब्वियसली उसकी अडॉप्टेड फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर, पर उसे बहुत लगाव है डॉग से। ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है। चाहे संजय गुप्ता सर ने इसे जिस भी फॉर्म में पहली बार सोचा हो, पर मुझे लगता है कि डोगा प्योर कॉमिक वर्ल्ड में एक यूनिक कैरेक्टर है, अपने डॉग से प्यार करने के कारण। क्योंकि हमें भी पता है कि कुत्ते वफादार होते हैं, एक बार हेल्प कर दो तो तुम्हें कभी नहीं भूलते। हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉग्स और इंसानों के कनेक्शंस की अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी है या सुनी है।
यही इंस्पिरेशन है सूरज के डोगा बनने की। जब हलकान सिंह के अड्डे पर कोई उसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता था, तब उसे वहाँ प्यार देने वाले कुत्तों का पूरा झुंड था। वो उन्हीं से बातें करता था। वो कुत्ते बहुत वफादार थे, पर अपने दुश्मनों के लिए वही कुत्ते बहुत खतरनाक थे। इसलिए तो हलकान ने उन्हें पाल रखा था। और यही तो डोगा भी करता है। सूरज के रूप में अपनों को प्यार देता है, अनाथ बच्चों को सहारा देता है, और डोगा के रूप में दुश्मनों को चीर फाड़ कर रख देता है। बाल सुधार गृह से भागने के बाद सूरज मुंबई के फुटपाथ पर कुत्तों के बीच रहा था, और उन्होंने ही उसकी जान भी बचाई थी। तो सूरज को दुनिया के सामने एक सिंबल बनने के लिए कुत्ते के मास्क से अच्छा कुछ नहीं लगा। और दूसरी बात कि एक गुमनाम फेंके हुए बच्चे का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। किसी को क्या ही पता कि वो किस जाति धर्म का है। और ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले सीरीज़ में ये दिखाया जाने वाला है कि हलकान ने उसकी माँ को मारा है। मेरे खुद के थॉट्स बताऊं तो आरसी प्लीज़ ऐसा ना दिखाए तो अच्छा है। डोगा को पता ही ना चले कि उसके माँ बाप कौन है, उसे क्यों फेंका गया। तो यही सोच पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी और उसे परेशान करती रहेगी, और उसके सारी कहानियों में, सारी सीरीज़ में वो इंटेंसिटी बनी रहेगी। खैर, देखते हैं राज कॉमिक्स आगे इस कैरेक्टर के साथ क्या करती है। एक बात हम सब ने नोटिस की है, भले ही ध्रुव के फैंस नागराज के फैंस अलग हो जाते हैं, पर जैसे ही डोगा की बात आती है तो उन्हें नागराज के फैंस भी पसंद करते हैं और ध्रुव के फैंस भी पसंद करते हैं। डोगा को पसंद करने के कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला कि इस कैरेक्टर के साथ हुआ भयानक पास्ट, जिसकी वजह से सडनली रीडर्स को इस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी होने लगती है, रीडर्स को हमदर्दी होने लगती है। सैम केस पनिशर के साथ भी है, इसलिए वायलेंट होने के बाद भी लोग ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। दूसरी बात, हमें भी समाज की ऐसी बुराइयां दिखती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन अपराधियों को मार ही देना चाहिए, या इनको बहुत मार पड़नी चाहिए। काश कि मैं इनकी टांगें तोड़ पाता। ऑब्वियसली इन अपराधियों से हम रियल लाइफ में नहीं लड़ सकते, पर हमारे सुपर हीरोज़ अपने फिक्शनल दुनिया में ये सब कर पाते हैं, और इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं। डोगा को कुछ लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि उसके विलन्स, सुपर विलन्स बहुत कम होते हैं। उसके विलन्स आम इंसान ही होते हैं जो सनकी हो, थोड़े रियलिस्टिक हो, इसलिए ये स्टोरी भी हमें बांधे रखती है। कुछ लोग इसे पनिशर की कॉपी बोलते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल हैं, पर मैं बता दूं कि ऐसा करने वालों ने ना ही पनिशर को पढ़ा है और ना ही डोगा को। पनिशर की ओरिजिन बहुत डिफरेंट है, बस कुछ कॉमन है, तो वो है वायलेंस, जो कि पनिशर के साथ साथ बहुत सारे सुपर हीरोज़ में देखने को मिलता है। हाल ही में डोगा पर बनी शॉर्ट फिल्म डोगा मुंबई का रखवाला रिलीज़ हुई, जिसे लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और ये 3 साल पहले बनी थी। ये फिल्म कुछ बहुत बवाल नहीं थी, ठीक ठाक थी, पर फिर भी लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इतना तगड़ा फैन बेस है डोगा का। पता नहीं ये बात राज कॉमिक्स को कब रियलाइज़ होगी। हमें नहीं चाहिए मूवीज़, पर एटलीस्ट फुल फ्लेज टीवी सीरीज़ तो बनाओ, वेब सीरीज़ तो बनाओ। डेयरडेविल, पनिशर जैसे नेटफ्लिक्स के सीरीज़ ने अपने ही दोनों कैरेक्टर पर आए हुए मूवीज़ से बहुत ज़्यादा नाम कमाया, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। आज पुराने लोग वापस कॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है और अपने पीक पर पहुंचने वाली है। तो इससे अच्छा समय दोबारा कभी नहीं आएगा इस कैरेक्टर को ऑफिशियली स्क्रीन पर लाने के लिए। इंडिया का पहला एंटी हीरो कॉमिक्स के पन्नों में 37 सालों से है, उसे बाहर निकालो। डोगा को लिखने वाले सभी राइटर्स, आर्टिस्ट और चाहने वाले फैंस सभी ये चांस डिज़र्व करते हैं। मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।